तो दोस्तों आज 13 जनवरी 2022 गुरुवार का दिन हो चुका था। फटाफट से बात कर लेते हैं आज शिक्षा विभाग से जुड़ी कुछ ताजा खबरों की और कुछ बड़ी खबरों की। प्रदेश में विभिन्न परियोजनाओं प्रोजेक्ट्स में समय समय पर संविदा पर विषय विशेषज्ञ और कर्मचारियों को रखने के लिए बहुप्रतीक्षित राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट टू सिविल रूल्स 2022 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना में संविदा पर रखे जाने वाले कार्मिकों के नियुक्ति, प्राधिकारी, प्रशासनिक विभाग और नियमों को लागू करने और संविदा पर रखे जाने की रीति संबंधी विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसमें विशेष रूप से आपको बता दें 1 जून 2002 को या इसके पश्चात 2 संतान होने पर संविदा नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। संविदा कर्मी को पूर्ण वर्ष में 20 दिवस का अवकाश देय होगा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसे नहीं भेजा जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें संविदा पर पहली नियुक्ति 5 वर्ष, दूसरी बार 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी, लेकिन 60 वर्ष की आयु के बाद सेवाएं नहीं बढ़ाई जाएंगी। इसमें व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दिया जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें नई पेंशन स्कीम के तहत 50% तक अंशदान काटा जाएगा और 1500 रुपये का मेडिकल क्लेम भी दिया जाएगा। महिला संविदा कर्मी को 200 दिवस का मातृत्व अवकाश देय होगा। 3 माह के नोटिस पर संविदा कर्मी की सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी। घूसकांड और साक्षात्कार में 80-80 नंबर जैसे विवादों से सुर्खियों में रहा राजस्थान लोक सेवा आयोग जल्दी पारदर्शिता के लिए नवाचार करेगा। इसके तहत इंटरव्यूज के दौरान ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रस्तावित है। सरकार और कई संस्थानों में चर्चा के बाद इस पर अमल हुआ तो आरपीएससी संभवतः देश का पहला भर्ती आयोग होगा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म का अंक देने में इस्तेमाल करेगा। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2006 में याचिकाकर्ता एनटीटी अभ्यर्थियों को शिक्षक पद पर नियुक्ति के आदेश दिए गए हैं। कोर्ट ने कहा है कि नियुक्ति के बाद याचिकाकर्ता अपने खर्च पर 6 माह का ब्रिज कोर्स करें। यदि ब्रिज कोर्स की सुविधा नहीं है तो राज्य सरकार इनके लिए अलग से स्पेशल ब्रिज कोर्स करा सकती है या अन्य जगह से कोर्स करवाने की व्यवस्था भी करवा सकती है। आईटीआई में रिक्त रही सीटों पर संस्थान स्तर पर ऑनलाइन प्रवेश की तिथि 14 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रिंसिपल आयर गुआ ने बताया संस्थान में कारपेंटर, ड्रेस मेकिंग, वेल्डर, वायरमैन, ड्राफ्ट्समैन, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल इत्यादि सीट खाली चल रही हैं। कोरोना से मृत व्यक्तियों के परिजनों को अनुग्रह राशि के लिए ई मित्र से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। कोविड-19 से मृत व्यक्ति के परिजन या रिश्तेदारों को राज्य सरकार द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि से 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि दिए है। जिन मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों ने जिला स्तर पर आयोजित होने वाली नियमित टंकण परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु 30 नवंबर 2021 एवं विशेष टंकण गति परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए 31 दिसंबर 2021 तक आवेदन किया था, उन सभी आवेदकों की टंकण परीक्षा कंप्यूटर के माध्यम से जिला स्तर पर 29 जनवरी 2022 को प्रातः 10 बजे आयोजित की जाएगी। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने राजकीय एवं मान्यता प्राप्त राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं से 2021-22 सत्र की छात्रवृत्ति के लिए ऑफलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करने की अंतिम तिथि घोषित कर दी है। राजस्थान में सरकारी स्कूलों में लेवल 1 और 2 के रिक्त पदों को भरने के लिए शिक्षा विभाग ने 32,000 पदों की भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर दी, जिसके तहत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के साथ ही विशेष शिक्षा के पदों पर भी आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें आवेदन 10 जनवरी से शुरू हो चुके और 9 फरवरी तक भरे जाएंगे। इसके लिए अभ्यर्थी अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। भर्ती प्रक्रिया के दौरान एक से अधिक पद की योग्यता या पात्रता होने पर अभ्यर्थी को अलग अलग आवेदन करना होगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएस भर्ती 2021 की विवादित उत्तर कुंजी से जुड़े मामले में दायर याचिका पर सुनवाई 19 जनवरी तक टाल दी है। सरकार की ओर से बेरोजगारों को इंटर्नशिप करने के लिए विभागों में सेवा देने का अवसर देने से शिक्षा विभाग की बल्ले बल्ले हो गई। आपको बता दें शिक्षा विभाग को करीब 138 12 जिले में अस्थायी कर्मचारी इंटर्नशिप के तौर पर मिल चुके हैं। हालांकि यह अस्थायी कर्मचारी कुछ माह के लिए ही उपलब्ध रहेंगे, लेकिन इस दौरान दूसरे नए बेरोजगार इंटर्नशिप के लिए पहुंचेंगे तो इस विभाग में स्टाफ की कमी पूर्ति होती रहेगी। राज्य सरकार की मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत मुख्यमंत्री ने 21-22 की बजट घोषणा में बेरोजगारों को दी जाने वाली मासिक भत्ता राशि 3 व 3.5 से बढ़ाकर 4 और 4.5 हजार रुपये करने की घोषणा की थी। इसके तहत भत्ते का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को इंटर्नशिप व स्किल ट्रेनिंग का प्रावधान किया गया।
केंद्र की मोदी सरकार ओबीसी आरक्षण के लिए क्रीमिलेयर की सीमा को 8 लाख से बढ़ाकर 12 लाख करने की तैयारी में है। इसके अलावा सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय इस बात पर भी विचार कर रही है कि सालाना इनकम में सैलरी और खेती से हुई कमाई को भी शामिल किया जाए या नहीं। सूत्रों की माने तो एक सीनियर अधिकारी ने कहा है कि मंत्रालय की ओर से इस पर पुनर्विचार करने का आदेश दिया गया है। कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ने पर एक तरफ गृह विभाग की ओर से 15 दिन में 4 बार बदलाव कर गाइडलाइन को लगातार सख्त किया जा रहा है। दूसरी तरफ आपको बता दें, शिक्षा विभाग के आदेशों ने प्रदेश की 12वीं बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थियों की मुसीबत बढ़ा दी है। शिक्षा विभाग की ओर से 17 जनवरी से प्रदेश में स्कूल स्तर पर बोर्ड परीक्षाएं कराने का ऐलान किया गया, जबकि सरकार की ओर से शहरी क्षेत्र के स्कूल 30 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। राज्य पंचायती राज कर्मचारी संघ के प्रदेश मंत्री ने बताया कि सरकार में नेताओं और अधिकारियों ने अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए नगर निगम और नगर पालिकाओं के क्षेत्र में कोरोना को लेकर अवकाश घोषित कर दिया है। यह सामान्य बात है कि नेताओं और अधिकारियों के बच्चे शहरी ही से ही नौकरी करते हैं और शहर में पढ़ते हैं, इसलिए शहर सुरक्षा का ये सब ड्रामा किया गया। राजस्थान में संविदा कर्मियों को नियमित करने को लेकर एक बार फिर संकट खड़ा हो गया। आपको बता दें, नियमित करने की मांग कर रहे संविदा कर्मियों के लिए नियुक्ति के नए नियम बन चुके हैं। इसमें केवल संशोधन किया गया कि नियमित करने से पहले कमेटी स्क्रीनिंग करेगी। ये नियम भी 5 साल से काम कर रहे संविदा कर्मी के लिए ही लागू होंगे। पिछले दिनों कैबिनेट ने संविदा कर्मियों की नियुक्ति के लिए नियमों को मंजूरी दी थी। आपको बता दें, सरकार विभाग में किसी भी कर्मचारी को संविदा पर 5 साल से ज़्यादा नहीं रखेगी। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद उसे 3 साल के लिए और बढ़ाया जा सकेगा। इसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट अवधि खत्म होते ही नियुक्ति खत्म मानी जाएगी। संविदा पर काम करने वालों को हर साल 5% का इंक्रीमेंट मिलेगा और मेडिकल पॉलिसी के लिए 1500 रुपये और एक्सीडेंट क्लेम पॉलिसी के लिए 500 रुपये और नेशनल स्कीम पेंशन के लिए आधा पैसा सरकार देगी। संविदा कर्मी लंबे समय से नियमित करने की मांग कर रहे थे। तो दोस्तों, ये थी आज 13 जनवरी 2022 से जुड़ी शिक्षा विभाग की कुछ बड़ी खबरें। शिक्षा विभाग से जुड़ी प्रत्येक बड़ी अपडेट के लिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ में। प्रत्येक बड़ी खबर का नोटिफिकेशन लगातार आप तक पहुंचता रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। पेस्टिसाइड, पुलिस, पटवार, स्कूल कॉलेज शिक्षा से जुड़ी यदि आपकी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी कमेंट के आधार पर आपकी समस्या समाधान का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। आज की इस वीडियो में साथियों बस इतना ही। नमस्कार।